नमस्कार। पेश है इंटर सेंटअप परीक्षा 2024 के भूगोल विषय का एकदम सही उत्तर। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 2, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किसने कहा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सैंपल। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? 3 का सही जवाब ऑप्शन डी, दक्षिण पूर्व एशिया प्रदेश। प्रश्न संख्या 4, किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 अरब हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1999 में। प्रश्न संख्या 5, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मैदानी प्रदेशों में। प्रश्न 6, किस प्रदेश में रबर के पौधे पाए जाते हैं? इसका सही जवाब है भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश, ऑप्शन सी। प्रश्न 7, अंगूर की खेती कहलाती है। इसका सही विकल्प बी, विटीकल्चर। प्रश्न 8, चावल की खेती संबंधित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रोपण कृषि से। प्रश्न 9, मानव का प्राचीनतम आर्थिक क्रियाकलाप क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कृषि। प्रश्न 10, एथेंस कहाँ है? प्रश्न संख्या 10, इसका सही जवाब ऑप्शन सी, जर्मनी। प्रश्न 11, डैन्यूब जलमार्ग कहाँ अवस्थित है? 11 का सही जवाब ऑप्शन सी, यूरोप। प्रश्न संख्या 12, स्वेज नहर जोड़ती है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, भूमध्य सागर को लाल सागर से। प्रश्न संख्या 13, पोर्ट सईद कहाँ अवस्थित है? 13 का सही जवाब ऑप्शन डी, मिस्र। प्रश्न संख्या 14, दो देशों के बीच वस्तुएं एवं सेवाओं के आदान प्रदान को कहा जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। प्रश्न 15, राइन जलमार्ग कहाँ है? प्रश्न 15 का सही जवाब ऑप्शन बी, जर्मनी। प्रश्न संख्या 16, जापान में नगरीय बस्ती के लिए न्यूनतम जनसंख्या है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, 20,000। प्रश्न 17, ऑस्ट्रेलिया पार महाद्वीप रेलमार्ग जोड़ता है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, पर्थ से सिडनी को। प्रश्न 18, ब्रोकन हिल निम्न में से किसका उदाहरण है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, खनन नगर। प्रश्न 19, मसाई क्या है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, जनजाति। प्रश्न संख्या 20, निम्न में से कौन तमिलनाडु का मैनचेस्टर है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, कोयम्बटूर। प्रश्न 21, सुंदरबन किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। प्रश्न 22, भारत में नगरीय बस्ती के लिए न्यूनतम जनसंख्या है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, 5,000। प्रश्न 23, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? इसका सही जवाब 23 का ऑप्शन सी, गुजरात। प्रश्न 24, हुबली किस राज्य में अवस्थित है? प्रश्न 24 का सही जवाब ऑप्शन बी, कर्नाटक। प्रश्न संख्या 25, तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, हैदराबाद। प्रश्न संख्या 26, निम्न में से कौन मुक्त आकाश नीति से संबंधित है? इसका सही जवाब वायु परिवहन।
प्रश्न 27, ग्रामीण बस्तियों में किस कार्य की प्रधानता होती है? इसका सही जवाब कृषि, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 28, हरित क्रांति संबंधित है? इसका सही जवाब 28 का ऑप्शन ए, खाद्यान्न उत्पादन से। प्रश्न संख्या 29, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? 29 का सही जवाब ऑप्शन सी, नलकूप। प्रश्न 30, सलेम संबंधित है? प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब ऑप्शन ए, इस्पात। प्रश्न 31, सोना उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, कर्नाटक। प्रश्न 32, सिंगरेनी प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, कोयला के लिए। प्रश्न 33, सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? इसका सही जवाब 33 का ऑप्शन डी, सूती वस्त्र। प्रश्न संख्या 34, बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? 34 का सही जवाब ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। प्रश्न 35, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? 35 का सही जवाब ऑप्शन ए, नर्मदा। प्रश्न संख्या 36, अम्लीय वर्षा का संबंध किस प्रदूषण से है? इसका सही जवाब बी, वायु प्रदूषण। प्रश्न 37, खरीफ की बुआई कब होती है? 37 का सही विकल्प ऑप्शन ए, जून जुलाई। प्रश्न 38, गेहूँ फसल उदाहरण है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, रबी का। प्रश्न 39, जूट के उत्पादन में कौन अग्रणी राज्य है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। प्रश्न 40, निम्न में से कौन गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। प्रश्न 41, तालचेर कोयला क्षेत्र कहाँ है? 41 का सही जवाब ऑप्शन डी, उड़ीसा। प्रश्न 42, पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत लवणीय है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, 97%। प्रश्न 43, निम्न में से कौन धात्विक खनिज नहीं है? 43 का सही जवाब ऑप्शन डी, अभ्रक। प्रश्न 44, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? 44 का सही जवाब ऑप्शन ए, कर्नाटक। प्रश्न 45, भद्रावती इस्पात संयंत्र कहाँ है? 45 का सही जवाब ऑप्शन बी, कर्नाटक। 46, तांबा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? 46 का सही जवाब ऑप्शन बी, राजस्थान। प्रश्न 47, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? 47 का सही जवाब ऑप्शन ए, जामनगर। प्रश्न 48, किस देश के आयुलिंग पिरामिड का संकीर्ण आधार एवं शुंडाकार शीर्ष है? 48 का सही जवाब ऑप्शन बी, मैक्सिको। प्रश्न संख्या 49, पनामा नहर में कितने जलबंधक तंत्र हैं? 49 का सही जवाब ऑप्शन बी, 6। प्रश्न 50, भारत में प्रवसन की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा पुरुष प्रधान है? 50 का सही जवाब ऑप्शन बी, ग्रामीण से नगरीय। 51, मानव भूगोल का कौन उपागम नवीनतम है? 51 का सही जवाब ऑप्शन ए, प्रादेशिक विश्लेषण। प्रश्न 52, किस वर्ष भारत में टेलीविज़न प्रसारण आरंभ हुआ? 52 का सही जवाब ऑप्शन ए, 1959। प्रश्न 53, किस देश में रेल मार्गों के जाल का सघनतम घनत्व है? प्रश्न 53 का ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न संख्या 54, निम्न में से कौन मानव विकास के स्तंभ हैं? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, इनमें से सभी। प्रश्न 55,
राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 का विस्तार है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए सदिया से धुबरी। प्रश्न 56, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी कोच्चि। परिवहन का कौन सा साधन दरवाजे दरवाजे तक सेवाएं प्रदान करता है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए सड़क परिवहन। प्रश्न 58, निम्न पत्तनों में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए मुंबई। प्रश्न 59, तारापुर किस राज्य में है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी महाराष्ट्र। प्रश्न 60, साप्टा कब अस्तित्व में आया? इसका सही जवाब 60 का सी जनवरी 2006। 61, किस देश ने आधिकारिक तौर पर सकल राष्ट्रीय खुशहाली को विकास के मापन के रूप में घोषित किया है? 61 का सही जवाब ऑप्शन सी भूटान। प्रश्न संख्या 62, निम्नलिखित पत्तनों में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर नहीं है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी पारादीप। प्रश्न 63, कौन प्रादेशिक व्यापार समूह से संबंधित नहीं है? 63 का सही जवाब ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र। प्रश्न 64, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए राजस्थान। प्रश्न संख्या 65, कौन एजेंसी स्वर्णिम चतुर्भुज के निर्माण एवं रखरखाव हेतु उत्तरदायी है? इसका सही जवाब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न 66, इटारसी उदाहरण है? इसका सही जवाब परिवहन नगर का ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 67, निम्न में कौन प्राचीन नगर का उदाहरण नहीं है? 67 का सही जवाब ऑप्शन बी जमशेदपुर। प्रश्न संख्या 68, डेसिबल मापन इकाई है? 68 का सही जवाब ऑप्शन डी ध्वनि प्रदूषण का। भद्रावती का संबंध है? 59 का सही जवाब ऑप्शन ए लौह इस्पात से। प्रश्न संख्या 70, निम्नलिखित में से कौन रेडियो सक्रिय खनिज है? 70 का सही जवाब ऑप्शन बी थोरियम। इसी के साथ वह विकल्पी प्रश्न समाप्त हुए। आइए हम लोग खंड ब में लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं क्या क्या से प्रश्न आए हुए हैं। प्रश्न 1 से 20 तक लघुत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। पहला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? दूसरा है, साक्षरता दर क्या है? प्रश्न संख्या 3, मानव विकास सूचकांक क्या है? प्रश्न 4, गहन निर्वाह कृषि की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। प्रश्न 5, स्वच्छंद उद्योग क्या है? प्रश्न 6, तृतीयक क्रियाकलाप के 2 उदाहरण दीजिए। प्रश्न 7, मानव भूगोल के 2 उपागमों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न 8, जल परिवहन के 2 लाभों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न 9, 2 प्रादेशिक व्यापार समूहों के नाम लिखिए। प्रश्न 10, ग्रामीण बस्तियों के 2 प्रारूपों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न 11, प्रवसन के 2 अपकर्ष कारकों के उदाहरण दीजिए। प्रश्न 12, प्रवसन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 13, गंदी बस्ती से आप क्या समझते हैं? प्रश्न 14, दक्षिण भारत के 2 महानगरों के नाम लिखिए। प्रश्न 15, भारत में घटते जल संसाधन के 2 उत्तरदायी कारकों का उल्लेख करें। प्रश्न 16, भारत के 4 कपास उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। प्रश्न 17, भारत के 4 मैंगनीज उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। प्रश्न 18, सतत पोषणीय विकास क्या है? प्रश्न 19, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के प्रमुख प्रभाव क्या है? प्रश्न संख्या 20, उदारीकरण क्या है? अब आगे है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि प्रत्येक प्रश्न संख्या 21 से 26
दीर्घ उत्तरी हैं। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित है। प्रश्न संख्या 21, जनसंख्या परिवहन के घटकों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न 22, पृष्ठ प्रदेश के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 23, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पनामा नहर मार्ग के महत्व का वर्णन कीजिए। प्रश्न 24, भू प्रदूषण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न 25, भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग के वितरण का वर्णन कीजिए। प्रश्न 26, भारत का मानचित्र बनाइए और निम्नलिखित को प्रदर्शित कीजिए। जिसका दिया हुआ है ऑप्शन ए में गुवाहाटी, चंडीगढ़, मैसूर, गंगा नदी, पारादीप। इसी के साथ प्रश्न समाप्त हुए। नमस्कार।